आत्मने नमः परमात्मने नमः। एक तू सच्चा तेरा ध्यान सच्चा, सत्य दृष्टि आनंदित सृष्टि। मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों में विवाह के 8 रूपों का उल्लेख है। विवाह के 8 प्रकार कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्षा विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ब्रह्मो देवस्त दैवर्षम प्रजापत्यस्थासुरः गंधर्वो राक्षस चैव पैशाच अस्तोषमा स्मृतः। मनुस्मृति 3.21। प्रथम ब्रह्म विवाह, जिसे अन्य धर्म ग्रंथों में पाणिग्रहण संस्कार भी कहा गया है। छात्र के प्रारंभिक विद्या अध्ययन पूरा करने के बाद उसके माता पिता एक अच्छे परिवार की कन्या के माता पिता के पास जाते हैं और उनसे अपनी सुपुत्री का विवाह उनके सुपुत्र से करने के लिए कहते हैं। अपनी कन्या को उपहार स्वरूप उसे देने के लिए कहते हैं। इस तरह से आयोजित विवाह ब्रह्म विवाह है। इसमें कन्या का परिवार वर पक्ष को कोई दहेज या आभूषण नहीं देता है, कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं होता है और ब्रह्म विवाह का लक्ष्य 2 परिवारों की सात्विक उन्नति के लिए है। विवाह के 8 रूपों में से धर्म ग्रंथों में इसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अब यहाँ एक बात समझने की है। ब्रह्म विवाह के बाद दुल्हा और दुल्हन दोनों कुछ दिनों के लिए अपने अपने घर पर ही रहते थे। जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम पार करके गृहस्थ आश्रम की उम्र न हो, दुल्हन अपने पति के घर में नहीं रहती थी। उनके बीच कोई संवाद नहीं होता था। विद्या अध्ययन पूर्ण होने पर दुल्हा अब अधिकारपूर्वक अपनी दुल्हन की मांग करता था और उसके ससुराल वाले खुशी खुशी उसे सौंप देते थे, क्योंकि अब वह पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम माना जाता था। बाद के काल में जब गुरुकुल संस्कृति का पतन हो गया, तब भी वर वधू एक साथ नहीं रहते थे। उनमें बहुत कम संवाद होता था, वह भी धार्मिक अवसरों पे ही केवल संवाद हो पाता था, जिसे गौना आदि शब्दों से प्रचलित पाया गया। मासिक धर्म शुरू होने के तुरंत बाद बालिका वधू को ससुराल वालों को नहीं सौंपा जाता था। मासिक धर्म चक्र की शुरुआत निश्चित रूप से परिपक्वता की निशानी है, लेकिन मासिक चक्र की शुरुआत का मतलब यह नहीं है कि एक कन्या पूरी तरह से परिपक्व और गर्भ धारण करने में सक्षम है। यह कन्या के शरीर में परिवर्तन की शुरुआत मात्र है। इस परिवर्तन को पूरा करने में वर्षों लगते हैं, जैसे योनि मार्ग का खुलना या चौड़ा होना, स्तन ग्रंथियों और स्तनों का उचित विकास आदि। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार एक बार ओव्यूलेशन और मासिक धर्म शुरू होने के बाद स्तनों की परिपक्वता दूध नलिकाओं के अंत में स्रावी ग्रंथियों के निर्माण के साथ शुरू होती है। कई ग्रंथियों के विकास के साथ स्तन और वाहिनी प्रणाली बढ़ती परिपक्व होती है। जिस दर से स्तन बढ़ते हैं वह बहुत भिन्न होता है और प्रत्येक युवा महिला के लिए अलग होता है स्रोत। इसलिए दुल्हन को तुरंत ससुराल वालों को सौंपना गलत था। न ही 12 साल की दुल्हन में पारिवारिक जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होने के लिए भावनात्मक और सामाजिक परिपक्वता होती है। गुरुकुल प्रणाली के पतन के बाद भी आमतौर पर दुल्हन को 17-18 साल बाद ससुराल वालों को सौंप दिया जाता था। समय से पहले यौन संबंध और गर्भधारण, निषेचन
13 से 14 वर्ष की युवा कन्याओं की यौन संबंध के दौरान या बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु एक मुख्य कारण है। द्वितीय विवाह के बारे में बात करेंगे। द्वितीय विवाह है दैव विवाह। किसी यज्ञ के दौरान किसी कन्या का विवाह ऋत्विक यानी पुजारी से करवाना दैव विवाह कहलाता था। इस प्रकार के विवाह में कन्या के माता पिता किसी युवक के न आने पर अपनी पुत्री का हाथ मांगने का व्यर्थ इंतजार करने के बाद उस स्थान पर उसके लिए वर की तलाश करते थे और जहां यज्ञ किया जा रहा हो, इस प्रकार के विवाह को ब्रह्म से कमतर माना जाता है। इसी विवाह के प्रचलन से देवदासी प्रथा शुरू हुई थी, जबकि शास्त्रों में नारीत्व को इस मायने में ऊंचा माना गया है कि दूल्हे के परिवार को ही अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश करनी होती है। तृतीय विवाह अरसा विवाह, तीसरा रूप अरसा बताता है कि इसका संबंध ऋषियों संतों से है। ऐसा लगता है कि सुकन्या का च्यवन ऋषि से विवाह इसी प्रकार का था, लेकिन धर्म ग्रंथों से हमें पता चलता है कि अरसा में दूल्हे से प्राप्त एक गाय और 2 बैलों के बदले दुल्हन दी जाती थी। यदि इस शब्द का अर्थ एक लड़की को ऋषि से विवाह में देना है, तो हमें यह समझना चाहिए कि लड़की का विवाह एक बूढ़े ऋषि से किया जाता है, क्योंकि माता पिता सही समय पर ब्रह्म संस्कार के अनुसार उसका विवाह नहीं कर सके। यह तथ्य कि दुल्हन के बदले गोधन ली जाती थी, यह दर्शाता है कि दूल्हे में कोई उल्लेखनीय गुण नहीं है। जबकि धर्म ग्रंथों के अनुसार कुलीन विवाहों में धन या व्यापारिक लेन देन जैसी किसी भी चीज़ के लिए कोई जगह नहीं होती। चतुर्थ विवाह प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य में कोई लेन देन नहीं होता और कन्यादान भी ब्रह्म संस्कार की तरह इसका एक हिस्सा होता है, लेकिन प्रजापत्य नाम से यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि दुल्हन को मासिक धर्म समाप्ति के निकट है या विवाह के तुरंत बाद एक बच्चे को जन्म होना चाहिए। इस कारण से दुल्हन का पिता वर की तलाश में जाता है, जो कि ब्रह्म प्रकार के विपरीत है। आजकल ऐसे विवाह भी धनाढ्य और शिक्षित परिवारों में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। प्रजापत्य की तुलना में ब्रह्म प्रकार विवाह का एक बेहतर प्रकार है, क्योंकि इसमें दूल्हे के लोग एक ऐसी दुल्हन की तलाश में जाते हैं जो उनके घर की गृह लक्ष्मी हो। पंचम असुर विवाह। असुर प्रकार में दूल्हा किसी भी तरह से कन्या के लिए उपयुक्त नहीं होता, लेकिन कन्या के पिता या उसके रिश्तेदारों को उस आदमी से बहुत सारा धन मिलता है, जो उन्हें उससे शादी करने के लिए मजबूर कराता है। जबकि अरसा विवाह में दुल्हन के बदले केवल गोधन दी जाती थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती थी, न ही दुल्हा का परिवार धनी या शक्तिशाली होता था। असुर प्रकार के विवाह के अनुसार कई अमीर पुरुषों ने दूसरी पत्नी की होगी, क्योंकि इसमें धनी परिवार धन और शक्ति के आधार पर असुर विवाह करते थे। आजकल ऐसे विवाह मजबूरी में हो रहे हैं। षष्ठम विवाह गंधर्व विवाह। इसका नाम सुनते ही शकुंतला और दुष्यंत की याद ताज़ा हो जाती है। गंधर्व विवाह वह प्रेम विवाह है जिसे आजकल बहुत उत्साहपूर्ण समर्थन मिल रहा है। सप्तम विवाह राक्षस विवाह। राक्षस रूप में दूल्हा लड़की के परिवार से लड़ता है, उन पर विजय प्राप्त करता है और कन्या की इच्छा अनुसार हर लेता है। इस तरह योगेश्वर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया,
जिसका गुणगान आज के सब कथाकार समाज में इस तरह से करते हैं जैसे कि सभी को राक्षस विवाह ही करना चाहिए। एक भी कथाकार कृष्ण का सत्यभामा के साथ हुए ब्रह्म विवाह का जिक्र नहीं करता। अष्टम विवाह पिशाच विवाह, जबकि असुर विवाह में कन्या की शादी करने की इच्छा का कोई महत्व नहीं है। कन्या पक्ष के लोग धन के लालच में कन्या को अनुपयुक्त वर को ही दे दिया जाता है, जबकि राक्षस विवाह में हालांकि लड़की के परिवार की हिंसा की जाती है, लेकिन विवाह कन्या की इच्छा के विरुद्ध नहीं होता, कन्या के परिवार की इच्छा के विरुद्ध होता है। रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती थी। पैशाच में कन्या की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता, न ही कन्या के परिवार की इच्छा का कोई महत्व होता है, न ही उसके माता पिता को कोई धन दिया जाता है। कन्या को उसकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ लिया जाता है और उसके परिवार को नाराज कर दिया जाता है। ऐसे विवाह दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ही करते हैं। ये 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है, जिसमें से ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम विवाह है।